थोड़ी देर पहले मैं वेनेजुएला में आने वाले ज़लज़ले के ऊपर तहकीक कर रहा था, जिस पर बहुत सारे इस वक्त रिसर्चेस मौजूद हैं। और इन तमाम रिसर्चेस में एक बात मुत्तफ़िका तौर पे लिखी गई है कि मेजॉरिटी ऑफ द बिल्डिंग्स ब्रिटल फेलियर की वजह से गिरी। ब्रिटल फेलियर क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। आमतौर पे जो बिल्डिंग्स में कॉलम डिज़ाइन होते हैं वो डक्टाइल फेलियर के लिए बनाए जाते हैं। डक्टाइल फेलियर का मतलब क्या है कि हर कॉलम के अंदर जो सरिया डाला जाता है और उसका मकसद ये होता है कि इन केस अगर कंक्रीट फेल हो जाए तो सरिया वो लोड उठाएगा और सरिया एकदम से कलेप्स नहीं होता बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता मुड़ता है। लिहाजा लोगों को इतना मौका मिल जाएगा कि वो बिल्डिंग से बाहर आ सकें। ये डक्टाइल फेलियर है। ब्रिटल का मतलब यह है कि सरिया इतना खराब हो चुका था कि जैसे ही कंक्रीट फेल हुआ सरिया भी फेल हो गया और बिल्डिंग एकदम से नीचे आ गई। ये ब्रिटल फेलियर है। तो वेनेजुएला में मेजॉरिटी ऑफ द बिल्डिंग ब्रिटल फेलियर की वजह से एकदम से नीचे आ गई। अब इसको पैन केक कलेप्स भी कहा जाता है, यानी जब स्लैब्स एक के ऊपर एक गिर जाती हैं। ऐसे में बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और अब आप देख ही रहे हैं कि वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन खत्म होने जा रहा है और तकरीबन 5,000 से ज्यादा लोग अपनी जानें खो चुके हैं। में एक और अहम चीज ये थी कि यहाँ 2 दफा जल्जला आया। एक दफा 7.5 का आया और दूसरी दफा भी तकरीबन 7 या 7.5 के दरमियान का ही आया। अब चूंकि वेनेजुएला की ओवरऑल सरजमीन इस तरह से बनी हुई है कि नीचे एक हार्ड स्ट्राटा है, उसके ऊपर एक सॉफ्ट स्ट्राटा है। लिहाजा जब हार्ड स्ट्राटा की तरफ से जो वाइब्रेशन सॉफ्ट स्ट्राटा के अंदर गई तो उसकी वजह से एक डिफरेंशियल वाइब्रेशन पैदा हो गई, यानी बिल्डिंग के कोने कोने के अंदर वाइब्रेशन फैलने लगी। अब जाहिर है जब कॉलम के अंदर ताकत ही नहीं थी तो वो गिर गया। अब कॉलम क्यों गिरा? कॉलम इसलिए गिरा क्योंकि कभी उन बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस ही नहीं हुई थी। बहुत से कॉलम्स ऐसे थे जिनके सरिये बाहर आ चुके थे और उस पर कोरोजन लग चुकी थी। कोरोजन सरिये को खा जाती है, लिहाजा जैसे ही वो बिल्डिंग हिली पूरी बिल्डिंग नीचे आके गिर गई। अब ये सब देखकर मुझे ख्याल आया कि कराची का एक इलाका है गुलिस्तान जौहर, अगर आप वहां जाके फ्लैट्स देख लें तो उनकी हालत भी तकरीबन यही है। मेंटेनेंस के नाम पर पैसे तो लिए जाते हैं लेकिन वो पैसे लगाए नहीं जाते और उन तमाम बिल्डिंग्स के अंदर भी सरिया बाहर आ चुका है और वो साफ साफ करोडेड दिखता भी है। तो खुदा ना खास्ता कभी अगर पाकिस्तान के अंदर या कराची के अंदर ऐसा कोई जल्जला आ जाए तो हमारे लिए भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। लिहाजा हुकाम से गुजारिश है कि वो मेंटेनेंस का बजट इन बिल्डिंग्स के ऊपर लगाएं ताकि आपके ऊपर ऐसे हादसा रौनुमा ना हो और आप कीमती जानों को बचा सकें।